क्या आपने कभी कोई ऐसी गलती की है जो वक्त के साथ तो धुंधली पड़ गई हो, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी चुपचाप दबी हो? कोई ऐसी बात जो आपने किसी से साझा नहीं की, ना दोस्तों से, ना परिवार से, और शायद खुद से भी नहीं, और फिर एक दिन अचानक एक छोटा सा मैसेज आ जाए और सब कुछ दोबारा जगा दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम आर्यन है, 25 साल का हूँ। पुणे में एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहता हूँ और एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। रोज की वही रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना। ना कोई बड़ी परेशानी, ना कोई खास एक्साइटमेंट। लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही थी। निकिता से मेरा ब्रेकअप हुए 6 महीने हो चुके थे। कभी बहुत करीब थे, लेकिन अब रास्ते अलग हो चुके थे। फिर भी कभी कभार बातचीत हो जाती थी। मैं सोचता था सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। करीब 12:45 बजे का वक्त था। मैं बिस्तर पर लेटा था, लाइट बंद थी और मोबाइल की हल्की रोशनी में रील स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। I know what you did on 4th July। शुरुआत में तो मुझे लगा कि कोई गलती से भेजा गया मैसेज होगा, डिलीट कर दिया। लेकिन 2 मिनट बाद फिर से उसी नंबर से दूसरा मैसेज आया। अब मेरे हाथ रुक गए। 4 जुलाई वो तारीख जैसे मेरे सीने पर दस्तक देने लगी। वो एक रात थी जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। एक ऐसी गलती जिसे मैंने जानबूझकर भुला दिया था, और अब कोई और उसे जानता था। पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह ऑफिस में बैठा था, लेकिन दिमाग वहीं अटका था। बार बार सोच रहा था, क्या किसी ने कुछ देखा था, क्या कहीं कुछ सबूत रह गया था। तभी एक और मैसेज आया, This is just the beginning। Let's see what happens if I show it to her। और मैं समझ गया, her मतलब निकिता। अगर वो जान गई कि उस रात क्या हुआ था, तो शायद वो मुझसे हमेशा के लिए नफरत कर लेती। डर लगने लगा। मैं नंबर ब्लॉक करने ही वाला था कि तीसरा मैसेज आया, Delete it if you want, I have backups। अब बात सीधी थी, ये मजाक नहीं था। कोई था जो सब जानता था। 6 जुलाई को क्या हुआ था, क्यों मैं उस रात को भुलाना चाहता था, इसका जवाब अभी बाकी है। कुछ सच्चाइयां हम दबा देते हैं, लेकिन वो हमेशा दब कर नहीं रहती। वक्त चाहे जितना भी बीत जाए, वो एक दिन वापस लौटती है, और तब उनका सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है।